14 अगस्त 1947 की मिडनाइट को जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ये सिंबल दिया गया, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर ऑफ पावर। फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत जो है इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद भारत का संविधान बनता है और फाइनली उस संविधान के हिसाब से भारत में जो है प्रॉपरली वर्क शुरू होता है। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आज भी ये जो सिंबल है ये आपको देखने को मिलेगा। इस सिंबल को अभी तक म्यूजियम में जो है रखा गया था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, लेकिन फाइनली इस हिस्टोरिक सिंबल को, इस सिंबल को अब जो है जो न्यू पार्लियामेंट है हमारा, उसके लोकसभा में जो है स्थापित किया गया है। और दोस्तों आज से कुछ समय पहले आपको याद होगा कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है फिर से यहाँ पे न्यूज में आई थी, जब वहां पे अशोक सिंबल को जो है नई पार्लियामेंट में अनवील किया गया था और वहां के जो लॉयंस हैं, वहां के जो शेर हैं, उनको थोड़ा एग्रेसिव दिखाया गया। उसके बाद एक बहुत बड़ी जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। लेकिन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई पार्लियामेंट का जो है इनॉग्रेशन किया है। पीएम अनवील्स न्यू पार्लियामेंट। और इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे आर्टिकल्स जो है पढ़े होंगे, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि सेंगोल को जो है इंस्टॉल किया गया है। और सेंगोल मेनली बिलोंग करता है चोल एम्पायर से। चोल डायनेस्टी जो थी साउथ इंडिया में, बेसिकली आज जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, वहां पे आपको चोल राजा देखने को मिलेंगे, चोल राजाओं का शासन देखने को मिलेगा। तो वहीं से जो है ये सेंगोल आया है। और रिसेंटली जो मेगा स्टार है रजनीकांत, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थैंक्स कहा कि आपने सेंगोल को इंस्टॉल्ड करके तमिलियंस को जो है बिल्कुल प्राउड फील कराया है। लेकिन दोस्तों अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सेंगोल है क्या, और नई पार्लियामेंट जो भारत में बनी है वो किस तरीके से यहाँ पे बनाई गई। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा बताया जाता है कि डिफरेंट पार्ट्स जो है भारत के अलग अलग राज्यों से सामान यहाँ पे लाया गया। कहीं से कारपेट आई है, कहीं से जो है फ्लोरिंग करी गई है, कहीं से सैंड आया है। इस तरीके से भारत की पार्लियामेंट को जो है डेवलप किया गया। लेकिन आखिरकार हमारे पास तो पहले से यहाँ पे पार्लियामेंट थी। भारत में नई पार्लियामेंट की क्या जरूरत थी या नहीं, क्यों जो है इस पार्लियामेंट को बनाया गया, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जो है जानने को मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा भारत की पार्लियामेंट को, यानी कि भारत की संसद को किस तरीके से जो है ये काम करती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। ये बाई कैमरल आपको देखने को मिलेगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, हमको दो हाउस जो है हमारे पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर हम ओवरऑल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और थर्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेनली जब कोई भी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो लोकसभा पे जो है चर्चा होती है, उसके बाद वो बिल लोकसभा से जो है पास किया जाता है, उसके बाद फाइनली वो राज्यसभा जाता है, राज्यसभा में फिर जो है यहाँ पे बात होती है। फाइनली जब राज्यसभा भी उसको पास कर देता है तो उसको जो है फाइनली प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के लिए जो है भेज दिया जाता है। जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो फाइनली वो जो बिल है वो एक लॉ में जो है तब्दील हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको लोकसभा में लगभग 543 जो है सीट्स देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में आपको 245 जो है सीट्स देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ वैकेंट्स हैं और कुछ जो है बिल्कुल यहाँ पे ऑक्यूपाइड सीट आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें हमारे पुराने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये बहुत ही पुराना है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल हॉल में बनाया गया। यहीं पे आपको जो है भारत का संविधान बनता हुआ नजर आएगा। पहले सेंट्रल हॉल को एक लाइब्रेरी की तरह जो है यहाँ पे यूज किया जाता था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसको बाद में जो है यहाँ पे यूज की जाती थी। उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको जो है यूज किया गया। 1946 में इसको पूरे तरीके से चेंज किया गया, रिफर्बिश्ड किया गया और फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हॉल जो है बनाया गया। अभी अगर हम प्रेजेंट देखते हैं तो सेंटर हॉल को जो है ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो है यूज किया जाता है। मतलब जब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग का ऑर्डर देते हैं कि जब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बिल्कुल एक साथ यहाँ पे बैठेंगे, तब जो है इस हॉल को एज अ ज्वाइंट सिटिंग हॉल जो है यूज किया जाता है। और दोस्तों जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है उसको 1921-1922 में जो है डेवलप किया गया था। और सर एडविन, ये जो है एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे जिन्होंने बहुत सारे मार्वलस स्ट्रक्चर जो है बनाए हैं। चाहे आप प्रेसिडेंट हाउस देख लो, चाहे आप पार्लियामेंट देख लो, उसमें आपको एडविन का ही जो है नाम देखने को मिलेगा। और ऐसा बताया जाता है कि एडविन ने बहुत ही कम पैसे लिए थे। बेसिकली जितने पैसों की यहाँ पे बात हुई थी उतने पैसे इनको मिले नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे मिले थे और उतने पैसे लेके ही जो है ये वापस आ गए थे। दोस्तों अगर हम बात करें आज के नए पार्लियामेंट की तो इसका एरिया आपको 65,000 स्क्वायर मीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें मटेरियल की तो मटेरियल आपको
अलग अलग डिफरेंट पार्ट से जो है देखने को मिलेंगे। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से कारपेट जो है लाए गए। बैम्बू फ्लोरिंग आपको त्रिपुरा से जो है देखने को मिलेगी। स्टोन कार्विंग्स आपको राजस्थान से देखने को मिलेगी। नई पार्लियामेंट में आपको भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, मतलब अलग अलग राज्यों से चीजें जो है यहाँ पे लाई गई। हर एक राज्य की आपको चीजें नई संसद में बिल्कुल देखने को मिलेगी। इसके साथ दोस्तों जो टीक वोट है जो बिल्डिंग में यूज किया जाएगा वो नागपुर महाराष्ट्र से लाया गया। इसमें रेड व्हाइट सैंडस्टोन का भी जो यूज किया गया जो कि राजस्थान समरथुरा से जो है लाया गया है। और दोस्तों अगर हम बात करें सीटिंग कैपेसिटी की, तो सीटिंग कैपेसिटी आपको बहुत ज्यादा ही जो है इस नई पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी, जहां पे हमारे पास सिर्फ 545 लोगों की जो है सीटिंग कैपेसिटी थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो आपको जस्ट डबल कैपेसिटी जो है नई पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर हम बात करें सेंगोल की, सेंगोल आइकॉनिक सिंबल है, चोला रीजन से जो है ये बिलोंग करता है। और बेसिकली ये कोरोनेशन जो सेरेमनीज होती थी ना, उनमें सेंगोल को जो है यूज किया जाता था। आप मैप में देख सकते हो किस तरीके से चोल एम्पायर जो है साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली चोल एम्पायर की टेरिटरीज जो है बहुत दूर तक थी, श्रीलंका से आगे तक भी अगर आप देखोगे तो पूरा रीजन जो है ये चोल किंगडम को बिलोंग करता था। और चोल एम्पायर का जो शासन है वो आपको कावेरी नदी के आसपास देखने को मिलेगा। मेनली कावेरी नदी बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। इसके बाद चोल एम्पायर की जो है यहाँ पे स्थापना करी गई है। और दोस्तों जो सेंगोल है वो चोल एम्पायर से ही जो है बिलोंग करता है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर ऑफ पावर। जब भी कभी एम्पायर के कोई राजा यहाँ पे बदले जाते हैं तो उनको जो है सेंगोल यहाँ पे दिया जाता है। एक तरीके से कोरोनेशन जो है सेरेमनी होती है और पावर को जो है ट्रांसफर किया जाता है एक राजा से दूसरे राजा तक। सेंगोल की अगर हम बात करें तो मेनली ये तमिल वर्ड से जो है ड्राइव है, जिसका नाम है सेम्मई। तमिल वर्ड में इसको राइटफनेस कहा जाता है। बेसिकली अगर आप सेंगोल को बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे टॉप पे आपको जो है एक नंदी देखने को मिलेगा। बेसिकली एक बुल आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे ये बताता है कि हमको जो है हमेशा राइट वर्क करना है। बेसिकली हमको जो है राइट डिसीजन देना है, जो सही है उसी के बारे में जो है हमको बताना है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी इंडियन हिस्ट्री की, मतलब किस तरीके से भारत में जो है सेंगोल यहाँ पे आया, किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू तक यहाँ पे पहुंचा। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया, जो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन थे वो पूछते हैं जवाहरलाल नेहरू से कि किस तरीके से भारत का जो है कोरोनेशन किया जाए। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और भारत जो है आज़ाद हो रहा है, ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, तो किस तरीके से इसको जो है हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने काफ़ी अच्छे दोस्त सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता है, उनसे यहाँ पे पूछा, तब उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि तमिलनाडु में 500 साल पुराना एक मठ है, जहाँ के प्रीस्ट हमेशा जो चोल एम्पायर के राजा हैं उनमें जो है ट्रांसफर ऑफ पावर करते थे, तो उनकी एक कोरोनेशन सेरेमनी जो है कंडक्ट करी जाती थी। तो फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे ये कहा कि बिल्कुल हम जो है इसी तरीके से अपनी कोरोनेशन सेरेमनी जो है करेंगे। और दोस्तों बिल्कुल जो सेंगोल है वो भारत के इंडिपेंडेंस को जो है दर्शाता है। दोस्तों अगर हम बात करें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो आज 28 मई को इसको जो है इनॉग्रेट किया गया। इसके साथ साथ हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है वो 85 ईयर ओल्ड जो है हो चुकी है। बेसिकली अगर आप देखोगे कि क्या हमको नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी, तो जी हाँ, आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो बिल्कुल यहाँ पे बढ़ेंगी। तो हमको जो है ज़रूरी एक पार्लियामेंट की जो है ज़रूरत थी। और कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं पुरानी बिल्डिंग में। स्टाफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वहाँ पे जगह जो है बहुत ज़्यादा कम थी। इसलिए नई संसद को जो है यहाँ पे डेवलप किया गया। लेकिन कई लोग यहाँ पे इस चीज़ को जो है बोल रहे हैं कि ये संसद जो है बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। दोस्तों देखिए, अगर आप इसको लोकसभा और राज्यसभा के हिसाब से देखोगे, आने वाले समय जब डिलिमिटेशन होगा तो सीट जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ेंगी। जब सीट्स बढ़ेंगी तो हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के बैठने की यहाँ पे व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए जो है इसको बिल्कुल यहाँ पे डेवलप किया गया है। अब मैं आपका ओपिनियन यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है वो सही है या नहीं। आप अपने ओपिनियन बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।